बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हमने इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 7 to जो है 10 क्वेश्चन किए थे और उसमें मैंने आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपने जो है ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तकरीबन दोनों साइड एक जैसी हैं, लेकिन ये वाली साइड में ज़्यादा टर्म्स नज़र आ रही हैं, इस साइड में कम टर्म्स नज़र आ रही हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपके पास साइन और कॉस में स्क्वायर नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे भी आपके पास टेन थीटा हो तो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे वैसे ही रिप्लेस कर देंगे। साइन थीटा ऊपर वाली टर्म वैसी रहेंगी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास लिखा हुआ है टेन, तो टेन की जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब साथ ये स्केयर भी था, तो ये स्केयर जो है इन सब के दोनों टर्म के साथ, यानी साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है -1, राइट। तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी। नीचे वाली टर्म में अगर आप देखिए ये फ्रैक्शन आ गया तो हम इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा नीचे इस टर्म का एलसीएम ले तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो इसके नीचे आप 1 कंसिडर कर लें। तो कॉस के थीटा और 1, तो कॉस के थीटा और 1 का एलसीएम का ये तरीका, कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर का जो है आपने प्रोडक्ट लेना होता है। तो कॉस के थीटा और 1 में कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं है, तो जो अनकॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, कॉस के थीटा एंड 1। ये आपने एज इट इज लिख दिया। अगर आप ये देखें ये कॉस के थीटा से कैंसिल हो गया, डॉट 1 यानी 1 रिमेनिंग हो गया, ये ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी साइंस के थीटा मल्टीप्लाई बाई 1। फिर माइनस ये 1 जो है ये 1 के साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कितना आ गया आपके पास कॉस के थीटा, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस के थीटा। सही हो गया। तो यहाँ तक अब मैं ये वाली साइड को ना इस साइड पे लिखता हूँ ताकि यहाँ से हम इसको इधर कैरी करें। ये पूरी एक ही टर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो ऊपर वाली न्यूमरेटर टर्म तो एज इट इज है आपके पास, तो आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब नीचे अगर आप देखें ये साइंस के थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइंस के थीटा, फिर माइनस कॉस के थीटा जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास कॉस के थीटा आ गया। नीचे आपके पास क्या रह गया, कॉस के थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास कॉस के थीटा बन गया, राइट। नेक्स्ट अगर आप ये देखें ये मेन आपकी फ्रैक्शन है, ये आपके पास क्या है, ये मेन फ्रैक्शन है और ये नीचे फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास नीचे फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसका ये वाला नंबर जो है ये ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नीचे करके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैं इस टर्म को यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, दोबारा इसको लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर आप ये वाली जो आपकी डिवाइड की साइन है इसको आप ऐसे लिख लें डिवाइड, ताकि समझ आए। वैसे आप तो डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये कैसे ऊपर जाएगा, ये डिवाइड आ गया तो उसके बाद डिवाइड क्या हो रहा है, साइंस के थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म। तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई कॉस के थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये कैसे लिखना है इसको, अब डिवाइड का हमने रूल पढ़ा था कि डिवाइड जब टर्म हो रही हो तो आपने उसको किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में।
तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट। अब डिवाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और जो आगे वाली टर्म है वो उसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। तो ये टर्म बन गई आपके पास कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई साइंस के थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस के थीटा। तो ये आपके पास टर्म बन गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ये देखिए तो ये आपके पास साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा लिखा है, तो साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये उसका फार्मूला बन रहा है। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे जो है ये क्वेश्चन ट्रांसफर करता हूँ और फिर वहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि जहाँ से हमने पीछे छोड़ा है, साइन थीटा प्लस आपके पास क्या था, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस के थीटा, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास नीचे लिखा हुआ है साइंस, नीचे आपके पास लिखा हुआ है साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। तो ये टर्म मैंने यहाँ से रिकॉपी करके ऊपर लिख दी है ताकि ज़रा देखने में आसानी हो। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसकी जगह पे अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं इस लाइन में इसको कन्वर्ट करता हूँ, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास क्या हो गया, कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई इस वाली टर्म की जगह पे हम इसको a प्लस बी यानी साइन प्लस बी की जगह पे कॉस, a प्लस बी यानी साइन प्लस कॉस, फिर इसी तरह a माइनस बी साइन माइनस कॉस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर आपने क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अगर आप ये देखिए तो ये साइन प्लस कॉस थीटा और ये साइन प्लस कॉस थीटा एक जैसी टर्म है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा, नीचे आपके पास क्या बच गया, ये ऊपर ये कॉस के थीटा और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो है ये आपके किसके इक्वल हो गया, ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हैंस आपका ये प्रूव हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 7.4 में क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया था। अब जो है आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। सिर्फ इसमें ये था कि हमने tan और cot को जो है उसके रेसिप्रोकल लेके उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हम इसमें सॉल्व करेंगे वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज आपके पास 7.4 है, उसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 12। इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर प्लस आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, और इसको आपने किसके इक्वल रखना है, इसको आपने कोसिकेंट के थीटा के इक्वल शो करना है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल लिखते हैं आपने। तो फिर इसी तरह यहाँ पे टू टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस के थीटा, नीचे आपके पास साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, इसकी जगह पे भी आप 1 लगा लें ताकि हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस केस में भी दोनों अनकॉमन है, तो एज इट इज डिनोमिनेटर में यही वाला एलसीएम आपका बनेगा .1। अब ये साइन थीटा से कैंसिल, 1 जो है वो ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस के थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 जो है वो 1 के साथ कैंसिल, साइन थीटा इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ये वाला जो साइन थीटा ये ऊपर आ जाएगा आपके पास। अब आप इनको मल्टीप्लाई, कॉस के थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कॉस के थीटा प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास साइंस के थीटा आ गया। नीचे आपके पास क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू 1, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब आपने क्या पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में अगर आपको याद हो तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब जहाँ पे भी ये लिखा हो तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1।
तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा के। और हम इसको अगर इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो तब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, यही आपने प्रूव करना था कि इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो ये हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन 7.12 का जो है 7.4 का हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे और 13 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 ही है आपके पास और उसका क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 13 सॉल्व करेंगे। 13 में आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सीकेंट थीटा माइनस आपके पास क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, और इसको आपने इक्वल शो करना है tan थीटा इंटू साइन थीटा। याद रखिए मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें आपने बेसिकली करना ज़्यादातर यही है कि इनको साइन कॉस में चेंज करना है और एलसीएम लेना है। यहाँ पे भी देखिए 2 टर्म है और यहाँ पे 1 टर्म है जो कि मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। उसके एलसीएम लेने से पहले हमने इसको साइन थीटा की जगह पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 बाई सीकेंट थीटा की जगह पे आप 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके नीचे भी आप 1 लगा लें और इसका एलसीएम लें। सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किए। कॉस थीटा और 1 कैल्शियम कॉस थीटा और 1 एज इट इज आ जाएगा। कॉस थीटा से कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जो है ये ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये वाला 1 जो है 1 के साथ कैंसिल और ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। अब 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस के थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी पड़ी हुई हमने साइंस के थीटा, क्योंकि ये साइन और कॉस की इकट्ठी होती है तो हमने इसमें ये लिखा हुआ है दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉस के थीटा की जगह पे इस वाले कॉस थीटा के की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं साइंस के थीटा को उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कॉस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। तो इसका मतलब हो गया कॉस के थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइंस के थीटा। 1 माइनस इसकी जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज करते हुए ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि बाहर ये 2 टर्म्स है और बाहर माइनस लिखा हुआ है तो आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। तो इसको आप ऐसे लिखें डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब आप इसको आगे सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे 1 माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इसका प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा साइंस के थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। ये 1 से कैंसिल तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह गया साइन थीटा साइंस के थीटा, नीचे आपके पास क्या रह गया कॉस थीटा। इसको हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप ये देखें ये साइंस के थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, हमने बनाना क्या है tan बाई साइन थीटा। इसका मतलब है ऊपर हमें एक साइन थीटा चाहिए जबकि ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इस साइन थीटा को ब्रेक करके लिख देते हैं 2 टाइम लिख देते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने इसके साथ जरा लिख लिया वो 1 टाइम है क्योंकि मल्टीप्लाई। इस सारे की जगह पे ये वाला जो टर्म है साइन बाई थीटा बाई कॉस थीटा इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे आपके पास tan थीटा आ गया मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास साइन थीटा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ये प्रूफ हो गया है और इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 भी बहुत आसान क्वेश्चन है तो हम इस 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपने प्रूफ करना है साइंस के थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको आपने किसके इक्वल शो करना है, सीकेंट थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आप एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया। तो इसके नीचे 1 अज्यूम कर ले, मैं ज़रा स्पेस की वजह से एक ही जगह पे समझे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो आप एलसीएम लें, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा डॉट 1। कॉस थीटा जो है कॉस थीटा से कैंसिल, 1 जो है वो साइंस के थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 1 जो है वो 1 के साथ कैंसिल हो, कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। साइंस के थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास साइंस के थीटा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस के थीटा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई सीकेंट थीटा की जगह। और इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी सीकेंट थीटा इधर आ जाएगा आपके पास और नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। तो इसका मतलब 1 बाई कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। तो ये आपने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, सीकेंट थीटा। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।